सब्जियां और झाड़ू। सभी उसे वेलीवेच कहते हैं क्योंकि उसकी नाक और ठोड़ी बहुत लंबी है। उसका असली नाम विल्हेमिना था। यह नाम बहुत लंबा था, इसलिए सब उसे वेली इस नाम से बुलाने लगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह एक दयालु जादूगरनी है। वह कई तरह के जादू करना जानती है। उसका पड़ोसी हर्बर्ट एक माली है। एक दिन वेली ने सुना कि हर्बर्ट अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी बड़ी कैंची नहीं मिल रही है। उसने उसके घर की ओर देखा और कुछ जादुई मंत्र पढ़े तो बड़ी कैंची मेज पर रखी दिखाई दी। एक दिन घर के लिए ताजे फल और सब्जियां खरीदने के लिए वेली बाजार गए। वहां एक दुकान पर दुकानदार मिस्टर बर्ड और मिसिज लेसी के बीच बहस हो रही थी। मिस्टर बर्ड, आप इन सब्जियों को ताज़ा कहते हैं, पत्ता गोभी मुरझा गई है और टमाटरों की तो हालात खराब है। मिसिज लेसी ने गुस्से में कहा। वेली ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और देखते ही देखते पत्ता गोभी और टमाटर बिल्कुल ताज़ा दिखने लगे। मिस्टर बर्ड ने पहले उन्हें और फिर वेली को देखा। वे यह सोचने लगे कि एक पल में यह कैसे हुआ। पहले मिसिज लेसी, जो बहुत गुस्से में थी, अब शांत हो गई थी। उन्होंने उलझन में अपना सिर खुजाया। जब मिसिज लेसी ने सामान ले लिया तो वे वेली की ओर मुड़े। वेली की टोकरी में फल और सब्जियां थी। उन्होंने देखा कि वेली की आंखें बहुत ही प्यारी हैं। उसके चेहरे पर फूलों सी सुंदर एक मुस्कान थी। अब तो मिस्टर बर्ड यह प्रतीक्षा करते ही वेली दुकान पर कब आए। वह जब भी दुकान पर आती तो फल और सब्जियां भी ताजे लगने लगते। वह जब आते तो मिस्टर बर्ड का सामान खूब बिकता। मिस्टर बर्ड वेली से प्यार करने लगे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वेली में कोई जादुई शक्ति है। उसका दिल भी बहुत दयालु था, लेकिन मिस्टर बर्ड बहुत ही शर्मीले थे। इसलिए वो यह नहीं जानते थे कि वेली को कैसे बताएं कि वे उन्हें चाहने लगे हैं। एक दिन उन्होंने वेली को बाजार में देखा। वे उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। हेलो वेली, कुछ खोज रही हो? उन्होंने पूछा। जी, मुझे एक नया झाड़ू चाहिए, पर सही सा कहीं मिल नहीं रहा। उसने जवाब दिया। एक मिनट ठहरो। मिस्टर बर्ड अपनी दुकान की ओर भागे। जब वे वापस आए तो उनके हाथ में एक नया जादू था। क्या यह तुम्हारे काम आ सकता है? उन्होंने झाड़ू देते हुए वेली से पूछा। अरे वाह, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, वेली बोली। मिस्टर बर्ड को वेली पैसे देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। आखिरकार वे इस बात पर मान गए कि वे वेली के हाथों का बना के खाने आएंगे। वेली बहुत स्वादिष्ट केक बनाती थी। उसने एक दिन मिस्टर बर्ड को अपने घर बुलवाया। वे उसके घर की सजावट देखकर दंग रह गए। वेली ने अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। उन्होंने वेली की तारीफ की। इस बार मिस्टर बर्ड ने अपने दिल की बात वेली को कह ही दी। कुछ दिन बाद वेली और मिस्टर बर्ड की शादी हो गई। यह सब सब्जियां और उस झाड़ू का कमाल था, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के पास आए थे। अब वे अपने बच्चों को अक्सर यह कहानी सुनाते हैं। धन्यवाद।